नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नोमैडिक लखानी के एक और नए व्लॉग में। आप सभी मुझे तो जानते ही होंगे, मेरा नाम है विशाल लखानी और मैं रहता हूँ मॉस्को, रशिया में। और मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा मकसद है। ये वीडियो खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो रशिया आने वाले एज अ टूरिज्म पर्पस, चाहे वो स्टिकर वीज़ा लेकर आए या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेकर आए, चाहे वो लैंड बॉर्डर क्रॉस कर आए, चाहे वो एयरपोर्ट से आए, कोई भी वे हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसे एंड तक देखिएगा क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रशियन इमिग्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। आपको इजीली एंट्री नहीं दे रही है रशियन इमिग्रेशन, और उनको आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही डाउट हो जाता है तो आपको इंस्टेंटली डिपोर्ट भी किया जाता है। और अगर आपको लटकाना ही हो तो आपको 15-15, 20-20 घंटे तक आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स एयरपोर्ट पे या बॉर्डर पर बिठा के रखेंगे, फिर जाके कहीं आपको एंट्री देंगे। तो आपको इन सब मुसीबतों से बचना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रशिया स्पेशली टूरिस्ट को क्यों डिपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात कि इससे डिपोर्ट होने से कैसे बचे। पॉइंट नंबर 2 है भाई ये, कि डिपोर्ट होने से कैसे बचे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। पॉइंट नंबर 3, इसमें हम देखेंगे कि खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपको डिपोर्ट करने का तय कर दिया जाता है या आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही डाउट हो जाता है तो आपके साथ क्या प्रोसेस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि क्यों रशिया लोगों को डिपोर्ट कर रहा है या फिर इमिग्रेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तो इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो बातें, इसके पीछे मैक्सिमम दो बातें जैसा मुझे सुनने में आता है, न्यूज़ में देखता हूँ। पहला, इलीगल इमिग्रेशन टुवर्ड्स यूरोप एंड यूके। पॉइंट नंबर 2, इलीगल एक्टिविटीज़ इन रशिया। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने शायद शाहरुख खान की नई पिक्चर देखी होगी जो अभी डंकी नई रिलीज़ हुई है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कुछ लोग अपने देश इंडिया से इलीगली तरीके से यूके जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ अब रशिया को लेकर भी हो रहा है। अब जैसे कि नए नए रोड डोंकर्स बना रहे हैं यूके जाने का, यूरोप जाने का। तो अभी एक नया रोड बना है, नया क्रेज चालू हुआ है वाया रशिया। तो डोंकर्स लोग क्या करते हैं, एजेंट्स लोग क्या करते हैं, लोगों से 30-30, 40-40 लाख रुपए ले लेते हैं और उन्हें झूठे बहकावे देते हैं कि हम आपको यूरोप रशिया पहुंचा देंगे। तो क्या करते हैं डोंकर्स लोग, रशिया का वीज़ा इजीली मिल जाता है, सबसे पहली बात तो ये। तो डोंकर्स लोग क्या करते हैं कि जो उनके क्लाइंट होते हैं या जो लोग बहकावा में आ जाते हैं उनको रशिया का टूरिस्ट वीज़ा लगवा के देते हैं, उन्हें रशिया लाते हैं। रशिया से बेलारूस की एंट्री फ्री है, दोनों एक यूनाइटेड नेशन से। उन दोनों अगर आपके पास रशिया का वीज़ा है तो आप बेलारूस जा सकते हो, और अगर आपके पास, एक मिनट पानी पी लूँ मैं। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था कि अगर आपके पास रशिया का वीज़ा है तो आप बेलारूस जा सकते हो विदाउट एनी इमिग्रेशन, और अगर आपके पास बेलारूस का वीज़ा है तो आप रशिया जा सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टीज। तो डोंकर्स लोग क्या करते हैं, रशिया का वीज़ा लगवा देते हैं, उन्हें बेलारूस भेज देते हैं। बेलारूस से बॉर्डर लगता है शेंजन कंट्रीज़ का, जिसमें स्पेशली और मेन रूप से आता है पोलैंड। तो उन्हें पोलैंड भेज दिया जाता है, इधर से बॉर्डर क्रॉस कर दी जाती है, ठीक है। और दूसरा रास्ता होता है मॉस्को, या तो उनकी फ्लाइट इंडिया से मॉस्को आएगी या तो इंडिया से डायरेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग, या तो हो सकता है कि इंडिया से मॉस्को और मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग से बॉर्डर लगती है फिनलैंड की, इजीली लैंड से क्रॉस किया जा सकता है, उससे शेंजन जाया जा सकता है। तो ये एक नया रास्ता आजकल क्रेज में आया है। बहुत सारे लोग पकड़ाए गए हैं रशिया बेलारूस बॉर्डर, रशिया फिनलैंड बॉर्डर पर बॉर्डर क्रॉस करते हुए इलीगल तरीके से। हाँ जी, इलीगल तरीके से। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रशियन इमिग्रेशन ने अपना इमिग्रेशन प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दिया है, क्योंकि रशिया गवर्नमेंट है वो भी अपना देश पहले देखेगी, अपनी कंट्री के लोगों को पहले देखेगी। तो वो कैसे एक इमिग्रेशन, जैसे अगर कोई बॉर्डर पे पकड़ा जाता है बंदा है इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए, अगर बेलारूस नहीं पहुंचता है, रशिया में पकड़ा जाता है, तो उसको डिपोर्टेशन करने का खर्चा रशियन गवर्नमेंट देगी, उसको खिलाएगी पिलाएगी, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा कि तू क्यों इलीगल आया है, कहाँ जाना है। तो ये सब खर्चा वो नहीं करना चाहती, इसलिए वो पहले से ही वो बहुत ही ज़्यादा वो रखती है सख्ती, पहले से ही बहुत ज़्यादा सख्ती लगती है। उन्हें अगर किसी पे डाउट होता है तो उन्हें एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं, उन्हें रशिया में एंट्री नहीं देते। पॉइंट नंबर 2, इलीगल एक्टिविटीज़। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा लगवा कर आते हैं रशिया में। हाँ, रशिया में आते हैं। मेरे कुछ दोस्त भी है जो स्टूडेंट वीज़ा लगवा कर आते हैं रशिया और यहाँ पर आकर वर्क करते हैं, जिनकी उनकी परमिशन नहीं है, और वो पकड़ा जाते हैं। फिर उन्हें वापस डिपोर्टेशन का प्रोसेस, वही सारा प्रोसेस रिपीट हो जाता है। तो इलीगल एक्टिविटीज़ रशिया में बहुत ज़्यादा होने लगी है वाया टूरिस्ट और स्टूडेंट्स। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 ये था। अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, कि इस इमिग्रेशन प्रोसेस से कैसे इजीली निकला जाए, कैसे डिपोर्ट होने से बचा जाए। तो दोस्तों अगर
आप रशिया आने का प्लान बना ही चुके हैं, आपने वीज़ा निकलवा ही लिया है, तो आप जब घर से निकलो तो आपके पास एक एक चीज़ डिटेल में होनी चाहिए, फोटोकॉपी सबकी प्रिंट होनी चाहिए, वो भी कलर में। मोबाइल में नहीं चलेगा। जैसे मैं रशिया आया था उस समय पर इमिग्रेशन इतना टाइट नहीं था, और टाइट होता तो भी क्या है, मेरे पास तो वर्क वीज़ा है, इतना कुछ इशू नहीं होता। लेकिन आप जब आते हो तो आपकी टिकट प्रिंट में हो, मोबाइल में नहीं दिखाए वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, ये मेरी टिकट है, मेरा चेक इन कर दो, मेरा बोर्डिंग पास बना दो, ऐसा नहीं। टिकट प्रिंटेड हो। आपने जिस वीज़ा लेने के लिए, रशिया वीज़ा लेने के लिए इन्विटेशन चाहिए होता है किसी कंपनी के थ्रू, या कोई आपको इनवाइट करे तभी आप रशिया जा सकते हो। तो आपसे इमिग्रेशन पूछ सकते हैं कि आपको किसने इनवाइट करा है, तो आपके पास उस जिसने आपको इनवाइट करा है उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सब कुछ, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद आपके हाथ में तीसरी चीज़, आइटिनरी आपके हाथ में होना चाहिए। वो आपसे पूछेंगे आप रशिया क्यों जा रहे हो, रशिया में कहाँ कहाँ जाओगे, कितने दिन रुकोगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, ये सब आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, इंडियन इमिग्रेशन में भी और रशियन इमिग्रेशन में भी। रशियन इमिग्रेशन में तो स्पेशली पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। तो ये आपके पास होनी चाहिए प्रिंट फॉर्म में, को पेपर में आपको प्रिंट कर देना, उसको टाइप करके प्रिंट कर देना है कि आप कहाँ जाओगे, कितने दिन कहाँ रुकोगे, क्या खाओगे, सब कुछ टोटल XYZ, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडिया से रशिया आते हैं तो वो तो बाकायदा फ्लाइट की टिकट से आएंगे, लेकिन उनके रिटर्न की फ्लाइट कंफर्म नहीं होती है, वो डमी टिकट बनवा के आते हैं। तो ये गलती भी मत कर देगा, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आजकल टिकट चेक करते हैं, वाया एयरलाइंस की हेल्प लेते हैं, थ्रू एयरलाइंस की हेल्प से, कि चेक करो ये टिकट कंफर्म है या डमी है या कुछ है। और चौथी और इम्पोर्टेंट बात, कॉन्फिडेंस लूज मत करना। आपसे कई तरीके से सवाल पूछे जाएंगे कि आप इलीगल एक्टिविटीज में आप भाग लेने आए हो, या आप यूक्रेन के सपोर्ट में आए हो, आप क्या करना चाहते हो। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लो मत करिएगा। जो आपने आइटिनरी में लिखा है वो ही आपको बताना है, आपसे जो भी पूछा जाए, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि भाई मान लेते हैं कि आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही डाउट हो गया रशियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स का, तो आपके साथ क्या होने वाला है एयरपोर्ट पे, तो एक कहानी के जरिए आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है। जैसे कि आप अब रशिया एयरपोर्ट पे लैंड हुए, एयरोफ्लोट से फ़्लाइट लेकर आए, एयरोफ्लोट एक एयरलाइन से, एयरफ्लोट से फ़्लाइट लेकर आए, अब लैंड हुए, आप इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास गए, इमिग्रेशन केबिन में, ठीक है, वहाँ गए, आपने आपका पासपोर्ट दिया, वीज़ा दिखाया, ठीक है। वो आपसे पूछेगा रशिया क्यों आए हो, इससे पहले कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ कहाँ अगर कहीं गए हो तो क्यों गए हो, वहाँ पर क्या करा, ये सब आपसे पूछेंगे। और अगर आप उसे जवाब देने में असंतुष्ट रहे, अगर उसे लगा कि ये सही तरीके से जवाब नहीं है, तो एक आदमी को बुलाएगा, अच्छा खासा लंबा चौड़ा 6-7 फीट का आदमी, बॉडी बिल्डर जैसा, उसको बुलाएगा, उसको आपको पासपोर्ट देगा और आपको बोलेगा उसके साथ जाने के लिए। और आपको इस सारी प्रोसेस में एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रशियन इमिग्रेशन और पूरे रशिया में इंग्लिश बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं, मैक्सिमम रशियन लैंग्वेज ही चलती है। तो आप लोगों को तो आएगी नहीं, एज ए टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आ रहे हो तो बाकायदा ये कन्फर्म है कि आप लोगों को रशियन आएगी नहीं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको। एक लंबा चौड़ा आदमी आएगा, आपको अपने साथ ले जाएगा, बिठा देगा एक कमरे में, 2-3 घंटे 4 घंटे आपको बिठा रहने देगा, कोई पानी नहीं पूछेगा, कुछ खाना नहीं पूछेगा, कुछ नहीं, आप बैठा रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद, मतलब 2-3 2.5-3, वो उनके हिसाब से कितनी देर में आएंगे, 2-3 आदमी वापस आपसे पासपोर्ट लेंगे, आपसे सारा कुछ इंटरव्यू पूछेंगे, आप यहाँ पे क्यों आए, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, सब कुछ पूछ मारेंगे। आपका बैग खोल के चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे आपके पास क्या है, आप कितनी करेंसी लेकर आए और कौन सी करेंसी लेकर आए। और करेंसी के मामले में आपको बता दूं कि अमेरिकन डॉलर बिल्कुल मत लेकर आना, क्योंकि अमेरिकन डॉलर अब यहाँ पर बैन हो चुके हैं, अब वो यूज़ में नहीं लेते। अगर आप सोचो कि मैं इंडिया से अमेरिकन डॉलर करा लूँ और अमेरिकन डॉलर को रशिया में जाकर रशियन करेंसी रूबल में कन्वर्ट करा दूंगा, तो ये मत करना, क्योंकि वो कन्वर्ट तो हो जाएंगे रशिया में आने के बाद आपके अमेरिकन डॉलर, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर्स हो सकता है कि आपके ऊपर छिड़ जाए, आपको थोड़ा और मुसीबत में डाल सकते हैं। तो आप इंडिया से ही रशियन रूबल्स लेकर आए साथ में, ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहेगा। आपका बैग वैग चेक करेंगे, आपका सामान खगोलेंगे, आपको बिठा के रखेंगे, और अगर उन्हें कंफर्म हो गया कि अब आपको डिपोर्ट करना ही है, तो आपके हाथ में हथकड़ी पहना दी जाएगी। मैक्सिमम इस सीन में होता है कि आपको हथकड़ी पहना के बिठा दिया जाएगा पास में, आपके ऊपर एक केस किया जाएगा, उसके बाद आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, डिपोर्टेशन का फॉर्म, कि इसे डिपोर्ट किया जाता है, ये वो फलाना नाम का इस दिन आया था, इसको हमने एंट्री नहीं दी, ये सब करा, आपका फॉर्म वॉर्म करा दिया। अब उसके बाद होगा आपका खर्चा, क्योंकि इस डिपोर्टेशन प्रोसेस में फ़्लाइट की रिटर्न टिकट आपको इंस्टेंट आपको ही बुक करानी है, उसका पैसा भी आपको ही देना है,
ना तो इंडियन गवर्नमेंट देगी ना तो रशियन गवर्नमेंट देगी। और इंस्टेंट आप बुक कराओगे तो अगर वो फ्लाइट 10,000 की होगी तो वो आपको 50,000 की पड़ेगी। मतलब 5 गुना फ़र्क आएगा। 10,000 की कोई फ़्लाइट वैसे मिलती नहीं है रशिया से इंडिया या इंडिया से रशिया, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो भाई ऐसा सीन होगा, आपको इंस्टेंट फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी और आपके पासपोर्ट पे एक थप्पा भी लग जाएगा डिपोर्ट का, जो आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे दूसरी और कंट्री वीज़ास के लिए। और आपके ऊपर 3 साल की अब बैन लग जाएगा, आप 3 साल की तक रशिया में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को इन सब प्रोसेस से बचना हो तो आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से डिटेल में तैयार करके लेके जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। अगर आप कहीं पे भी अपना कॉन्फिडेंस लॉस करते हो या हकलाते बकलाते हो बीच बीच में, तो आपकी पिक्चर ख़त्म है इंस्टेंटली। कन्फर्म है आप डिपोर्ट हो जाओगे, या तो आपको लटका देंगे बहुत लंबे टाइम तक। आप किससे एक एक लोगों आप बोलोगे कि मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, तो आपको आपसे पूछेंगे कि यहाँ रुकने वाले हो या इस होटल में रुकने वाला हूँ, तो इस होटल वाले का नंबर मांगेगा। उस होटल पे फ़ोन करके पूछेगा कि इस फलाने नाम के आदमी की आपके यहाँ पे बुकिंग है क्या। अगर वो बोलेगा हाँ है तो है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होटल बुकिंग करा के आते हैं, फिर यहाँ पे काउच सर्फिंग करते हैं, ये वो वीज़ा आने के बाद होटल बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। तो इमिग्रेशन पे पकड़ा जाते हैं कि आपने होटल बुकिंग करी थी लेकिन ये वैलिड नहीं है, आपने कैंसिल कर चुके हो, आप कहाँ रहोगे। तो अब काउच सर्फिंग तो कोई एक प्रूफ नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। जो आपको बोलना है, जो आपके पास है, सही बोलिएगा। तो दोस्तों आपको बचना है इस प्रोसेस से, तो आप झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना इमिग्रेशन ऑफिसर्स के सामने, क्योंकि उनका काम ही यही है, दिन भर यही करते हैं, झूठ को पकड़ना, किसी भी करके इसे वापस रिपोर्ट करना अगर ये गलत इंटेंशंस के साथ आया है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी नॉलेजेबल लगी या हो सकता है ये आपके काम आ सकती है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिली, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, फिर आपसे